नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। किस तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि पीड़ित तड़प कर जान दे दे। किस तरीके से मासूम बच्चों पर भी न तो उन स्कूलों को दया आती है और न ही पुलिस वालों को, जो रसूखदार स्कूल मालिकों के तलवे चाटते हैं। किस तरीके से स्कूल मालिकों को बचाया जाता है। यह भयावह खबर कहीं और नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ही निकल कर आई। क्या है ये खबर और किस तरीके से एक बच्ची को, 3 साल की मासूम बच्ची को स्कूल में उस बच्ची का सिर दीवालों पर पटक दिया जाता है, मार दिया जाता है। और जब पीड़ित बच्ची की मां थाना पहुंचती है तो किस तरीके से रिपोर्ट लिखे जाने पर आनाकानी की जाती है, किस तरीके से रसूखदार स्कूल मालिक को बचाने का खेल होता है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे है, ये बताएं। उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों या छोटे बच्चों के प्रताड़ना का मामला नया नहीं। स्कूल के द्वारा ही प्रताड़ना के मामले हर साल 150 से ऊपर सामने आते हैं, जिसमें सरकारी स्कूल भी है। तो दूसरे तरह के मामले, बच्चों का गायब हो जाना, बच्चों के साथ यौन शोषण, बच्चों के साथ मारपीट, प्रताड़ना, शोषण, कितनी ही कहानियां हैं जिनकी संख्या हजारों में है। सरकार नियम तो बनाती है, लेकिन वह नियम थानों में आते किस तरीके से दम तोड़ देती है, इसका यह जीता जागता उदाहरण। तो हम बात कर रहे थे उस सिस्टम का। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल की दहलीज पर छोड़ आते हैं तो आप सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक भरोसा छोड़कर आते हैं। लेकिन यह भरोसा यदि लहूलुहान हो जाए, मासूम बच्चों के गालों पर उंगलियों के निशान नजर आए या दीवारों पर सर पटक कर मारा जाए, तो फिर यह भरोसा कैसे कायम रहेगा। मामला टाटीबंध के उस प्ले स्कूल का है जहां यह 3 साल की बच्ची के सिर को दीवार पे पटक कर मारा गया। ये प्ले स्कूल दरअसल बहुत ही रसूखदार लोगों का है। राजधानी सहित छत्तीसगढ़ में ही इसके कितने ही ब्रांच हैं। क्या इन्हें शिक्षा विभाग से मान्यता मिली है या फिर जो हेड ऑफिस पुणे है वहीं से यह फ्रेंचाइजीज लेकर संचालित हो रही है। ये प्ले स्कूल कितने खतरनाक हैं। और ये पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले हैं कि स्कूल के बंद कमरों से बच्चों की किस तरीके से चीखें बाहर आती है। और यह मामला तो ऐसा है कि किसी भी इंसान की रूह कंपा दे, और वो भी इतनी बेरहमी से दीवार पर 3 साल के मासूम बच्ची का सिर पटक देना, टार्चर करना, कितना भयावह हो सकता था मामला, आप सोचिए। बच्ची की मां ने सिलसिलेवार इस घटना की जानकारी दी। पहले आप खुद सुन लीजिए। ये घटना है 23 तारीख का, जनवरी में ही वसंत पंचमी का प्रोग्राम था स्कूल में। मैं और मेरी बेटी दोनों वहाँ गए हुए थे। जाने के बाद में वहाँ पूजा स्टार्ट हो गया। मेरी बेटी को भूख लगा। भूख लगने के बाद में मैंने उसको कुछ चावल दाल खिलाया। उसके बाद उसका फेस थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने वहाँ की जो आया है माधुरी, उसके हाथ में मेरी बेटी को देके उसको मुंह धुलाने के लिए भेजा। उसके बाद जब वो वापस आई मेरी बेटी, तो वो जोर जोर से रो रही थी। रो रही थी, तो फिर मैंने वो आया से पूछा कि क्यों, क्या हो गया, मेरी बेटी क्यों रो रही है। तो उनका कहना था कि इसका जो हेयर बैंड है वो गिर गया है, इसलिए वो रो रही है। तो फिर उसके बाद में मैंने बच्चे से पूछा कि क्या हो गया बेटा, आप बताइए। तो फिर उसने कहा कि उसने मतलब कुछ बोली नहीं, इशारे से सर की तरफ में हाथ रखी। तो फिर मैं भी उसको टच करके देखी, तो टच करने के बाद में देखी तो स्वेलिंग स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने थोड़ा जो वहाँ की प्रिंसिपल है
और ओनर है, वो दोनों उपस्थित थे वही। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आप प्लीज पूछ के बताइए कि क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों वहां पे स्वेलिंग हो गया है, क्यों रो रही है। तो फिर उसके बाद पूछने के बावजूद भी कुछ निकल नहीं आया। वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए मुझे तुरंत। फिर उसके बाद में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाया, तो उसमें जो माधुरी आया है वो बाथरूम से निकल रही हैं, और आते आते ही उन्होंने मेरी बेटी को मतलब छाती के पास हाथ रख के गले के पास ही उन्होंने धक्का दिया है दीवार की ओर, जहाँ पे एक चौखट बना हुआ है, उस पे मेरी बेटी का सर जो है वो टकरा गया। इस पूरे मामले की सबसे शर्मनाक पहलू तो यह है कि यह सब शिक्षा और अनुशासन के नाम पर किया जा रहा है। वह नन्ही बच्ची जो अभी ठीक से बात भी नहीं कर सकती, उसके साथ इतना भयावह व्यवहार हुआ। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुक जाती है। असली दर्द तो तब शुरू होता है जब उस बच्ची की मां थाना पहुंचती है। पुलिस वालों का ये है कि उन्होंने माधुरी आया है उनके ऊपर में एफआईआर किया है। बट सर मेरा ये कहना है कि जो स्कूल प्रबंधन है वो इसकी जिम्मेदार उतनी ही है जितनी माधुरी आया है। तो उनको भी वही सजा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो कि माधुरी आया को मिल रही है। उसे इंसाफ चाहिए था। तब पता चलता है कि पुलिस तो इन रसूखदार स्कूल मालिक के दबाव में दुम हिला रही है, तलवे चाट रही है, जबकि कानून साफ कहता है कि धारा 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक संज्ञेय अपराध है। इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन पुलिस उस बच्ची को मारने वाली आया के खिलाफ ही रिपोर्ट लिखने को तैयार होती है, प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती। जबकि कायदे से इस पूरे घटनाक्रम में आया तो दोषी है ही है, स्कूल प्रबंधक भी दोषी है। हम स्कूल प्रबंधक को दोषी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह के स्कूलों के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि किसी को भी नौकरी में रखने से पहले उसके मानसिक संतुलन और बैकग्राउंड का ध्यान रखा जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो क्या उस आया को स्कूल में नौकरी देने से पहले प्रबंधक उस महिला की यानी आया की मानसिक संतुलन और बैकग्राउंड को चेक किया था, या सस्ते में आया चाहिए इसलिए नौकरी में रख दिया था? याद रखिए, ये चुप्पी उन जालिमों के हौसले बुलंद करती हैं। शिक्षा माफिया चल रहा है पूरे प्रदेश में, किस तरीके से व्यवहार हो रहा है बच्चों के साथ, या किसी से छिपा नहीं। याद कीजिए पिछले दिनों सरगुजा क्षेत्र के इस एक स्कूल में बच्ची को किस तरीके से पेड़ में लटकाकर एक टीचर द्वारा मारपीट करने का वीडियो तक वायरल हुआ था। ऐसे में सबसे हैरानी की बात तो ये है, उस मां पर क्या गुजर रही होगी जो YouTube में वीडियो बनाती है कि बच्चों से कैसे प्यार किया जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाए। उस मां के साथ ही यह घटना हो गई। इस मामले में एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने साफ तौर पर कहा कि यदि कार्रवाई करने में पुलिस कोताही करती है तो वे मानवाधिकार आयोग जाएंगे इस मामले को लेकर, और यही नहीं रुकेंगे। यदि मानवाधिकार आयोग से भी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये छोटी सी बच्ची के ऊपर फर्स्ट क्राइम जो स्कूल है उसके वहां पे स्कूल के दिन बसंत पंचमी के दिन जिस तरीके से उस घटना का अंजाम दिया गया, पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अगर पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग हस्तक्षेप नहीं करेगी तो हम इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार को ले जाएंगे और पुलिस के ऊपर कार्रवाई के लिए विवश करेंगे। नहीं होगा तो मामला न्यायालय तक ले जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरीके से जुल्म छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्कूलों में हो रहा है। ये क्राइम सहन नहीं करने योग्य है। ऐसे छोटे बच्चों को जो है अभिभावक अपने बच्चों को जो स्कूल भेजते हैं उस समय इतने सहजता से भेजते हैं कि ताकि वहां पे देखभाल उनके पेरेंट्स के रूप में हो,
अगर पेरेंट्स के रूप में स्कूल देखभाल नहीं करती, ऐसे स्कूल के ऊपर जो है शिकंजा कसया जाना चाहिए। तब समझिए कि स्कूल, प्ले स्कूल के नाम पर किस तरीके से शिक्षा का व्यापार हो रहा है, किस तरीके से भरोसे को तोड़ा जा रहा है। और इस स्कूल का कई ब्रांच है, राजधानी में ही, छत्तीसगढ़ में भी है। और वह मां पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक जा पहुंची है अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाने के बाद भी क्या न्याय हो पाएगा, उन प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से रसूखदार सिस्टम को अपने पैरों की जूती तले अपने हिसाब से चलाते हैं, उसमें यह कठिन तो जरूर है, लेकिन यह लोकतंत्र है, यहाँ न्यायालय भी है, इसलिए न्याय की एक उम्मीद तो है ही।